होती हैं, एकदम से ऐसे नहीं कहा जा सकता कि यही कारण है, लेकिन उनका झगड़ा हुआ, आपस में नोकझोंक हुई और उसके बाद उसने दबा दिया। वही यही बता रहा है कि मेरी उसके साथ झगड़ा हो गया, बोलचाल होगी और बोलचाल के अंदर उसने उसका गला दबा दिया। नहीं, वो देखिए, लड़ाई झगड़ा किसी भी बात पे हो जाता है, कोई स्पेसिफिक नहीं होती। आपने बोला ना पैसों का उनका आपस में लेन देन था, तो वो क्या था हम उस चीज को वेरीफाई करेंगे। देखिए, इससे इंटेंशन पता लगता है लड़के की कि डेथ करने के बाद जो उसके जेवर थे, लैपटॉप था, वो वहां से लेके निकल गया था और उसके बाद उसने ये देखा कि भाई किस तरह से बॉडी को ठिकाने लगाया जाए ताकि किसी को पता ना लगे। तो वो सब एक दूसरे से लिंक्ड और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं और वो खुद भी मान गया इस बात को। एक तो वो अपने घर से सीधे चल के निकल जाता, अपने घर चले जाता जो है। मर्डर किया और मर्डर करने के बाद पूरी प्लानिंग के साथ बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना, एविडेंस मिटाना, सही पहले से ही प्लानिंग थी कि इसको ठिकाने। ये पिट ऑफ रेंज में था या फिर पूरा प्लान? देखिए, दो चीजें हैं कि उस टाइम जो हालात हुए, कोई ऐसा पहले से प्लानिंग नहीं थी, लेकिन उस टाइम से जो हालात हुए, कोई मारने के लिए नहीं आता, वो हालात बनते हैं उस टाइम। जो उस टाइम हालात बने उसके बाद उससे बेकाबू हो गए और फिर उसने ठिकाने डेड वो सब चीजें टाइम, अभी इन्वेस्टिगेशन एकदम से नहीं होती सब चीजें। हम ये आपको जो लिस्ट दी है इसमें सब कुछ लिखा है, लैपटॉप है, अंगूठी है और कौन से जेवर, चेन वगैरह है, कई चीजें हैं। ब्रीफकेस उसके घर से। चुनाव चल रहे हैं, जगह जगह नाके लगे हुए हैं, सूटकेस में डेड बॉडी थी, क्या कहीं भी चेकिंग हो रही, उसकी रुकवाया? देखिए, दो चीजें होती हैं कि हर चीज को चेक नहीं किया जा सकता। अगर आप लोगों को भी पुलिस हर आदमी को चेक करेगी तो आप ही लोग इससे एतराज करेंगे कि अननेसेसरली हमें रोका जा रहा है। तो पुलिस वो 3 व्हीलर में अपना बैग लेके जा रहा है, कोई इस तरह का शक नहीं था और वो उसने टाइमिंग वगैरह सब चेक करके जब उस रास्ते से गया, अदरवाइज स्कूटी पे जाता कोई पकड़ सकता था उसको। सर, ये पहले स्कूटी को खड़ी करके वापस गया, फिर ऑटो लेके आया, तब उसमें डाला। हाँ, फिर नहीं, ऑटो वाले को मालूम नहीं। सर, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? दिल्ली से गिरफ्तारी की है पुलिस। देखिए, दोस्ती का रिलेशन बताइए सर, प्लीज उस पे एलोबरेट कर दीजिए, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है और दिल्ली पुलिस का क्या रोल है? देखिए, जब भी पुलिस कहीं भी किसी को गिरफ्तार करती है दूसरी स्टेट में तो लोकल पुलिस को साथ लेती है। तो हरियाणा पुलिस ने, रोहतक पुलिस ने, जो SITs बनी हुई थी जिनके मेंबर्स थे, उन्होंने दिल्ली पुलिस को साथ लिया ताकि उनको इन्फॉर्मेशन रहे कि हम किसी यहाँ से भी अगर कोई हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेके जाता है तो इन्फॉर्म करता है, ये लॉ के अंदर है, तो वो जरूरी होता है। शादीशुदा था और 2 बच्चे बताए जा रहे हैं, क्या इनका रिलेशन क्या था? थोड़ा देखिए, फैमिली को इस बारे में अभी तक कुछ नहीं पता, ना हमारे पास इस चीज का खुलासा हुआ कि ये इस तरह से लड़की के साथ अटैच था। तो ये चीजें बाद में रिमांड के दौरान जो भी पूछताछ हुई उसको बता देंगे। देखिए, कौन, आप लोगों को पहले भी कई लोगों ने कुछ कहा और जब भी कोई, हम लोग हरियाणा पुलिस इस बारे में बहुत सेंसिटिव है। जब भी किसी महिला के साथ कोई अपराध होता है तो हम चाहते हैं कि वो तुरंत और किसी तरह की किसी की बदनामी ना हो और उसको जल्द से जल्द ट्रेस करें। इसीलिए 2 दिन तक पुलिस चुप रही कि जो हकीकत है वो आप लोगों के सामने रखी जाए। जो भी मीडिया के अंदर इससे पहले बातें हुई वो उससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो फजूली बातें थी। ये कांग्रेस से भी संबंधित है सर, जो आरोपी, कुछ जानकारी ऐसे? ये कार्यकर्ता थी कांग्रेस की, आरोपी का भी नहीं, आरोपी का नहीं। मुथूट फाइनेंस वाला क्या चक्कर है? कोई ज्वेलरी को मुथूट फाइनेंस में रख दिया था? नहीं, वो देखो, एक्यूज्ड कोई भी चीज कहीं रख सकता है, जहाँ सेफ समझे सेफ में रख सकता है, घर रख सकता है, वो उसको जो जहाँ लगा वो उसने रखा।
नहीं वो आप छोड़ो, मैंने पढ़ रखे हैं। सर फोन डिटेल्स में और कॉल लॉग्स में क्या क्या निकल के सामने आया है? आपने फोन डिटेल्स ये को सब कैसे चीजें track किया? ये सब चीजें हम इंटेरोगेशन के दौरान निकाल लेंगे, उसको लिंक करेंगे और फिर आपको बता देंगे। सर, शुरुआती पूछताछ में क्या कोई ब्लैकमेल की भी चोरी सामने आई है, या आप लोग, आपने बताया कि 1.5 साल से जानते थे, लेकिन इनके बीच में रिलेशन किस तरीके का था उसकी आप बता दीजिए। देखिए, नहीं शादी का कोई ऐसा भी किसी पार्टी का दोनों में से कोई दबाव नहीं था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी शादीशुदा था, तो इनके अच्छे संबंध थे, दोस्त बने हुए थे, आना जाना था, रहता भी था वहां पे, अकेली लड़की रहती थी और ज्यादा वो होने के कारण बहसा बहसी ये। सर जिस प्रकार से गहने चुराए, सारी चीजें चुराई, क्या हत्या का मोटिव लूटपाट भी हो सकता है? लूटपाट तो था ही। जब अगर आदमी चलो यारी दोस्ती में इस तरह की वारदात हो जाए तो दूसरा उसने स्टेप यही उठाया कि जो पैसे का फायदा है वो उठाया जाए। नहीं, अभी हम पेश करेंगे। बस भाई, थैंक यू। अभी तक अकेला ही है। थैंक यू। नहीं, वो ऐसा है कि आप कहीं वो गलत कर देंगे, हम आपको वीडियो डाल देंगे। नहीं, सरेंडर नहीं किया। पुलिस के पास, रोहतक पुलिस के पास इंफॉर्मेशन थी, उस पर रोहतक पुलिस गई और फिर इसको पकड़ा वहां। सरेंडर नहीं करता, सरेंडर करता यहीं कर देता। ये हम नहीं बता सकते, ये हमारा सीक्रेट पार्ट है कि किस तरह से क्लू मिला या क्या मिला। सर पुलिस ने 128 सीसीटीवी खंगाले हैं क्या? 128 सीसीटीवी बता रहे हैं खंगाले हैं। हमारी टीमें सब जगह काम कर रही हैं, लेकिन जो एविडेंस है वो हम आप लोगों को सारा शेयर नहीं कर सकते। हम आप लोगों को वीडियो भेज देंगे, वो किसी और एंगल से आगे। इस वक्त की बड़ी खबर रोहतक से सामने आ रही है, जहां हिमानी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। रोहतक पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। हिमानी हत्याकांड में रोहतक पुलिस का एक बड़ा खुलासा, जहां आरोपी ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। एडीजीपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल की थी उसमें उन्होंने ये बात कही, झगड़े के बाद हिमानी की हत्या की गई थी। आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म भी कबूल लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आरोपी से मृतका का सामान बरामद किया गया है। दिल्ली से आरोपी को गिरफ्तार किया है। इनपुट मिलने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी से मृतका का सामान भी बरामद किया गया है। झगड़े के बाद हत्या की गई, हत्या को अंजाम दिया गया। फिलहाल आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया है, उससे पूछताछ जारी है और अभी तक की पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल लिया है। दिल्ली से आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हिमानी हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया है। आरोपी से मृतका का सामान भी बरामद किया है। रोहतक रेंज के एडीजीपी कृष्ण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। आरोपी ने पूछताछ में कई खुलासे भी किए हैं। झगड़े के बाद हिमानी की हत्या की गई थी। आरोपी से मृतका का सामान भी बरामद हुआ है। आपको बता दें, हिमानी नरवाल जो कि कांग्रेस की एक सक्रिय कार्यकर्ता थी, उनकी हत्या के बाद से कई सवाल फिलहाल खड़े हो रहे थे और इसी बीच ये बड़ा यहां पर खुलासा हुआ है। आरोपी से मृतका का सामान बरामद हुआ है। हिमानी हत्याकांड मामले में जिस आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी उसने अपना जुर्म भी कबूल लिया है। फिलहाल पूछताछ यहां पर जारी है, लेकिन रोहतक पुलिस ने यह बड़ा खुलासा किया है। आरोपी के पास से